नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हो, ये कार मेरी है, यानी ऑल्टो VXI है ये, जो कि 2020 का मॉडल है। ये मेरी कार लगभग 40 से 45 दिन तक के खड़ी थी एक ही जगह पे। और अगर आपकी भी कोई भी कार 40 से 45 दिन तक के खड़ी रहती है एक ही जगह पे, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए अपने कार में, उसको लॉन्ग ड्राइव पे कहीं ले जाने से पहले। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला चीज आपको अपने कार में चेक करना चाहिए वो आपके कार की बैटरी होती है, क्योंकि सेल्फ को लेने के लिए सबसे पहले बैटरी का होना बहुत जरूरी है। तो चलो इसका बोनट खोल लेते हैं, उसके बाद से मैं सारी चीजें आपको समझाता हूँ। तो इसका बोनट खोलने के लिए कुछ इस टाइप से इसको उठाना पड़ेगा, इसके बाद से ये वाला जो है इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो भाई ऐसे करने के बाद ये जो कार का बोनट है वो आसानी से आप लोग खोल सकते हो। इसके बाद से मैं आपको बता रहा था कि बैटरी सबसे पहले आपको चेक करनी है कि आपकी कार की जो बैटरी है वो रनिंग कंडीशन में है या फिर नहीं है, यानी कि आपकी जो कार की बैटरी है वो माइनस में तो कहीं नहीं चली गई है। इसको चेक करने के लिए सबसे बेटर जुगाड़ ये है कि आपको थोड़ा सा बड़ा वायर लेना है और दोनों को आपस में शॉर्ट करा के देखना है। अगर आप लोग ये नहीं कर पाते हो तो अपने कार का जो हॉर्न है उसको बजा करके चेक करो, और अपने जो कार का हेडलाइट है उसको भी आप लोग ऑन करके देख सकते हो कि आपकी जो बैटरी वो चार्ज है या फिर नहीं है। तो ये हो गया आपके बैटरी के बारे में, क्योंकि बैटरी चार्ज होना काफी ज्यादा जरूरी है। और लंबे समय से खड़े होने के बाद जो बैटरी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने बैटरी को दुरुस्त करना है। तो बैटरी दुरुस्त होने के बाद आप लोग को चेक ये करना है कि आपके कार में किसी भी प्रकार का कोई भी वायरिंग का फॉल्ट तो नहीं हो गया है, यानी चूहे वगैरह कार में घुस जाते हैं लंबे समय से अगर आपकी कार कहीं पे खड़ी रहती है। तो आपको सारे वायर देखने हैं कि आपका जो हेडलाइट है उसका वायर ठीक हो, और भी जो इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं जैसे कि ये मोटर हो गया, ये हो गया, या फिर यहाँ पे कोई जो वायर है वो कट ना हो। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो कार के हर एक पॉइंट पे होता है, यानी कि हर एक जगह जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो आपको मिल जाता है। इसी वजह से अगर पॉजिटिव पॉइंट कहीं भी अगर कटा होगा और वहां पे अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपकी कार में आग भी लग सकती है। तो सेफ्टी पर्पज से वायरिंग चेक करना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगला पॉइंट ये है कि आपको अपने कार में इंजन ऑयल चेक करना है, यानी कि ये जो डिप स्टिक होती है इसे आपको अपने कार का जो इंजन ऑयल है वो चेक करना है। यहाँ पे दो साइन होते हैं, लो का और हाई का, तो दोनों आप लोगों को देख लेना है, ना ही ज्यादा हाई हो या फिर ना ही ज्यादा लो हो। तो इस केस में आप लोग देख सकते हो कि लो भी नहीं होना चाहिए और हाई भी नहीं होना चाहिए, और इसी प्रकार से आप लोग इसको चेक कर सकते हो। एक चीज और ध्यान रखो कि खड़े इंजन में ही इसको चेक करना है, यानी स्टार्ट करने के बाद इसको चेक नहीं करना है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका ब्रेक फ्लूइड, यानी कि ये आपके जो ब्रेक होते हैं उसको एक्टिव करने के लिए ये ब्रेक फ्लूइड डाला जाता है। अगर ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच में होना चाहिए, यानी कि अगर ज्यादा ऊपर रहेगा तो भी नुकसान है और ज्यादा नीचे रहेगा तो फिर आपका जो ब्रेक है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आपको ब्रेक फ्लूइड का लेवल चेक करना है। उसके बाद से कूलेंट का लेवल भी आपको चेक करना है कि कूलेंट आपके गाड़ी में है या फिर नहीं है। काफी लंबे समय से खड़े होने के साथ में ये हो सकता है कि ये जो डब्बा प्लास्टिक का होता है तो चूहे वगैरह भी काट देते हैं, इसी वजह से आपको कूलेंट भी चेक करना है और पानी भी चेक करना है आपके रेडी वाटर में। उसके बाद से जो अगला पॉइंट है वो है आपके टायर्स, यानी कि आपके टायर देखो कहीं फ्लैट तो नहीं हो गए हैं, यानी कि लंबे समय से खड़े होने के बाद जो आपके गाड़ी के टायर्स होते हैं उसमें से जो हवा होती है वो निकल जाती है। कुछ केस में ये हो सकता है कि आपके कार के जो व्हील्स हैं वो हो सकता है पंचर हो, जिस वजह से हवा निकल गई हो, तो उसको आपको दुरुस्त कराना है। सबसे पहले आप लोग को ये चीजें ध्यान देनी है अपने कार को कहीं ले जाने से पहले। और प्रॉपर हवा आप लोग चेक करो जितना भी मेंशन होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ड्राइवर सीट के साइड में यहाँ पे सारी चीजें मेंशन होती है कि क्या आपका जो व्हीकल का प्रेशर है वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों का लिखा होता है। इसी के साथ साथ जो टायर साइज है वो भी यहाँ पे लिखा होता है। कई केस में क्या होता है कि हम लोग बाहर से जो टायर साइज है उसको अपग्रेड करा लेते हैं, तो इस कंडीशन में अगर आपको ध्यान देना है कि पिछला टायर कौन सा था तो वहां से आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके गाड़ी में जो स्टॉक टायर हैं वो कौन से थे। अपने कार को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और देखना है कि आपके जो गाड़ी के ब्रेक्स हैं वो कहीं जाम तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि लंबे समय से खड़े होने के बाद जो आपकी गाड़ी का जो ब्रेक होता है वो थोड़ा सा जाम हो जाता है। मेरी इस गाड़ी का जो ब्रेक है वो थोड़ा सा चिपक रहा था, लेकिन चलने के बाद ये चीजें सही हो जाती हैं। लेकिन अगर पूरी तरीके से जाम है तो उसको आपको पहले सही करना चाहिए, उसके बाद ही आपको गाड़ी कहीं लेकर के जाना चाहिए। उसके बाद से अगला जो टॉपिक है वो है फ्यूल। फ्यूल तो वैसे काफी लंबे समय तक भी खराब नहीं होता है, लेकिन जो मॉइस्चर है वो जम सकता है कुछ कंडीशन में। तो अगर आपका कार पहले सेल्फ में अगर थोड़ा बहुत झटका भी ले रही है तो उसको आइडियल कंडीशन पर रन करने दो, ताकि जो फ्यूल है वो फिर से रेगुलेट कर सके। जो आपके गाड़ी में जो फ्यूल टैंक होता है उसमें मोटर लगी होती है, तो वो मोटर प्रेस करेगा फ्यूल को और आपके कार के इंजन तक को उसको पहुंचाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस वजह से अगर आप काफी लंबे समय के बाद अपने कार को स्टार्ट कर रहे हो तो 1 से 2 मिनट तक उसको आइडियल कंडीशन पे रन करने दो। तो चलो भाई, इतना कुछ हो गया। उसके बाद से अब जो बारी आती है वो कार को अपने स्टार्ट करने की आती है। अब आओ चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की चीजें कि कैसे क्या सारी चीजें होती हैं।
तो ये हो गई अपने कार की की। तो आपको सेल्फ कैसे लेना है वो मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले जब आप की को लगा करके और इग्निशन ऑन करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ साइन देखने को मिलते हैं, जो कि अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ साइन इधर है और एक साइन वहाँ पे है, और ये साइन जो है वो गाड़ी के स्टार्ट होने पर बंद हो जाने चाहिए। तो जैसे कि ये सीट बेल्ट का साइन है, यहाँ पे जो कोने पे आप लोग देख रहे हो, तो अभी मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है। तो बाकी साइन देखते हैं कि कौन सा साइन जलता है, कौन सा साइन बंद होता है। अभी मैं दिखाता हूँ सारी चीजें। तो सबसे पहले पहला सेल्फ लेंगे और रेस बिल्कुल नहीं देना है। तो जो आइडियल आरपीएम होता है उस पे गाड़ी को छोड़ देना है 1-2 मिनट के लिए कम से कम। इस समय गाड़ी न्यूट्रल है और हैंड ब्रेक लगा हुआ है, इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हैंड ब्रेक का जो साइन है वो दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ साथ जो सीट बेल्ट का साइन है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने अभी जो सीट बेल्ट है उसको नहीं लगा रखा है इस वजह से। तो कुछ इस टाइप से आपको इग्निशन ऑन करना है। इसी के साथ साथ आप लोग को एक चीज और ध्यान देना है कि आपकी कार इग्निशन लेने के बाद कहीं से कोई बदबू तो नहीं आ रही है वायर वगैरह जलने की, या फिर आपका जो गाड़ी है वो कहीं स्मोक तो नहीं दे रहा है। मैं अभी दिखा दूं 1 मिनट। तो देखो ये अपनी कार है और स्मोक वगैरह बिल्कुल भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये पेट्रोल में है, डीजल वगैरह होती तो थोड़ा बहुत स्मोक स्टार्टिंग में जरूर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो गाड़ी है वो काफ़ी दिन से खड़ी रहती है, तो इस वजह से जो कार्बन वगैरह है वो जम जाता है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत स्मोक देखने को मिल सकता है, लेकिन इनिशियल कंडीशन में ही देखने को मिलेगा। अगर लगातार स्मोक देखने को मिल रहा है तो उसको आप लोग इग्नोर मत करो, किसी मैकेनिक से दिखा सकते हो। तो भाई इग्निशन तक तो हो गया। उसके बाद से आप लोगों को और भी सारी चीजें चेक करनी है, जैसे कि आप लोग का जो हेडलाइट है वो सब जला करके देख लो, इंडिकेटर्स वगैरह जला करके देख लो कि सारे इंडिकेटर्स वर्किंग है या फिर नहीं है। उसके बाद से जो आपका ये वाइपर है इसको चला करके देख लो, क्योंकि हो सकता है कि इस सभी चीजों का आपको रास्ते में जरूरत पड़े और उस समय अगर ये सब काम नहीं करते हैं तो बड़ा इरिटेशन होता है। तो भाई बस यही कुछ था इस वीडियो में। ये है अपनी कार। ये कार अपनी लगभग 40 से 45 दिन तक के खड़ी थी, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो यही कुछ था इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। आओ जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे आई नी जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे आई नी जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे तेरे जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे आई नी जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे आई नी जट दा मुकाबला।